नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 7 गोटे की मृत्यु, आय 1559 गोटे नया संक्रमित भेटल। विदेश में समस्या में पड़ल युवा सब स्वदेश घुरि रहल, दोसर देश वैदेशिक रोजगार में जेबाक लेल श्रम कार्यालय में लाइन। संसदक विशेष अधिवेशन आह्वान के लेल सरकार संग मांग करबा कांग्रेसक निर्णय। बलात्कारक घटना में संलग्न व्यक्ति के कोनो बहाना में छूट नहीं देव सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। आ कानून में मृत्युदंड के व्यवस्था राख हेबाक वा नहीं हेबाक विषय में सरकार आ कानून आयोग संग संसदीय समिति द्वारा राय मांग। अब समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस और 7 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आय 5 पुरुष आ 2 महिला के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में काठमांडू के 2 महिला सहित 3 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 34 आ 86 वर्षक महिला तथा 54 वर्षक पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। तहिना सुनसरी में 60 वर्षक पुरुष, मोरंग में 60 वर्षक पुरुष, सप्तरी में 39 वर्षक पुरुष आ रूपन्देही में 82 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में अखन धरि मृत्यु होला के संख्या 498 पहुँचल अछि। आइ नेपाल में 1559 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमित बढ़ल छै। काठमांडू में 697, ललितपुर में 112 आ भक्तपुर में 93 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 77,817 पहुँचल छै। जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकोको संख्या 9,689। नेपालमा आजको पीसीआर 10,891 गरी जम्मा 10,09,298 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1513 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा 447, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 गरी जम्मा 934 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,778 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 641, प्रदेश 2 में 222, बागमती प्रदेश में 549, गण्डकी प्रदेश में 641, प्रदेश 5 में 1,313, कर्णाली प्रदेश में 674 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 1,738 जना हुनुहुन्छ। कोभिड आइ 1,057 गोटे क अखन धरि देशभरि 56,428 गोटे डिस्चार्ज भऽ कऽ घर घुरल छै। अखन आईसीयू में 201 आ वेंटिलेटर पर 30 गोटे रहल छै। तहिना संस्थागत आइसोलेशन में देशभरि 10,087 आ होम आइसोलेशन में 10,804 गोटे रहल छै। एहि बीच मंत्रालय पीसीआर परीक्षण के शुल्क समायोजन के लेल विभिन्न प्रयोगशाला सबके 24 घंटा के अल्टीमेटम देलक अछि। प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पीसीआर परीक्षण के शुल्क 24 घंटा भीतर समायोजन कर निर्देशन देलनि। सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी, निजी र भिडभाड हुने स्थानहरूमा चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारका कार्यालयहरू, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मालपोत कार्यालय, टेलिकम, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, सपिङ मल, तरकारी बजार, बसका टिकट काउन्टरहरू, रेस्टुरेन्ट, प्रतीक्षालयहरू, ओडा कार्यालयहरू, अस्पताल र ब्यारेक। मंत्रालय 8टा निजी प्रयोगशाला के मूल्य समायोजन नहीं केला पर पीसीआर टेस्ट के लेल देल गेल स्वीकृति खारिज करबाक आ कालाबाजारी में कार्रवाई करबाक चेतावनी देलक अछि। सरकार भादो 28 से आरटीपीसीआर टेस्ट के शुल्क 2,000 रुपया तोकने छल, मुदा निजी प्रयोगशाला सब संयुक्त रूप में 3,899 रुपया शुल्क तोकने अछि। हेम्स अस्पताल, B&B अस्पताल, स्टार अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल लगायत 8टा अस्पताल संयुक्त रूप में 3,899 रुपया शुल्क तोकने अछि। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा तोकल से बेसी शुल्क लेने प्रतिवेदन बुझौने छल। प्रदेश 2 में आय और 49 गोटे कोरोना के संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी सिराहा में संक्रमित भेटल छै। सिराहा में 13, पर्सा में 12, बारा में 9, धनुषा में 6, महोत्तरी में 3, अरौथड़ में 1,
सप्तरी में 1 और जिला के 4 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,527 पहुंचल है। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 133 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 43 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना बारा में 18, धनुषा में 16, मोहत्तरी में 15, सिराहा में 12, सप्तरी में 15, रौथड़ में 6, सरलाही में 7 आ 1 भारतीय नागरिक मृत्यु भेल है। आइ 597 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल है। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,22,674 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल है, जाहिमे 2,450 स्वाब के नतीजा आब बाँकी रहल है। एहि प्रदेश में 903 गोटे आइसोलेशन में आ 1,949 गोटे होम आइसोलेशन में रहल है। तहिना क्वारेंटाइन में 183 आ होम क्वारेंटाइन में 1,278 गोटे रहल है। अखन विश्व भर कोरोना के कहर जारी है। नेपाल सरकार विभिन्न खाड़ी मुल्क में कोरोना के कारण असुरक्षित रहल नेपाली युवा सबके स्वदेश फिरता कराब रहल है। दोसर दिस विदा में स्वदेश घुरल युवा सब फिर खाड़ी मुल्क जाय श्रम स्वीकृति लेवा शुरू केने छै। रिपोर्ट। एखन विश्व भर कोरोना के कहर जारी अछि। खाड़ी मुल्क सब में समेत कोरोना के कहर कायम अछि। कोरोना के कारण खाड़ी मुल्क में रहल नेपाली युवा सब समेत समस्या में पड़ल अछि। कंपनी काम नहीं देने, करार अवधि समाप्त भेल, वीसा के म्याद पूरा भेल, आम माफी पौने सहित के वैदेशिक रोजगार में गेल युवा सब एखन घुरि रहल अछि। एहन समस्या में पड़ल युवा सब के स्वदेश लेबाक क्रम जारी अछि। ओकरा सब के लेल चार्टर्ड उड़ान करैत आयल अछि। चैत से लऽ कऽ एखन तक 72,000 नेपाली स्वदेश घुरि चुकल अछि, जाहिमे 10,400 प्रदेश नंबर 2 के युवा सब रहल अछि। एखन सेहो वैदेशिक रोजगार में गेल मध्य करीब 4 लाख युवा सब स्वदेश घुरऽ के प्रतीक्षा में रहल अछि। एक तरफ सरकार कोरोना के कारण समस्या में पड़ल युवा सबके स्वदेश घुराबऽ लागल अछि तऽ दोसर तरफ छुट्टी में आयल युवा सब फेर से खाड़ी मुल्क जाके लेल श्रम कराबऽ लागल अछि। परिवार चलाबऽ में समेत समस्या भेल कहैत विदेश जाके लेल पुनः श्रम स्वीकृति कराबऽ श्रम कार्यालय में ओकरा सबके भीड़ लागल अछि। एहने अवस्था प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम में रहल श्रम कार्यालय के सेहो रहल अछि। श्रम स्वीकृति के लेल आयल सब रोजगार में जाइत काल लेने ऋण सब समेत तीरऽ नहीं सकलाक बाद फेर सब विदेश जाय लागल बतौने अछि। रोजगारी में तो वही ऋण उठाओ और खाओ, आइला से कमा का तो पेट नहीं भरा हो रहा है। दुनिया भर के ऋण है तो ऋण खत्म करे के लगे तो विदेश तो जाए पड़। आइला कमाबे खेबे से आके, लेकिन 2 पैसा तो बचते नहीं। लॉकडाउन पऱ्यो, अब जाने भी कंपनी बढाइरहेको छ, आउनु भनेर यहाँ केही काम भएको छैन। बस्ने के चाहले गर्ने के गर्ने, यहाँ बसे के फाइदा छैन। धान रोपे खेती गरे पानी परेको छैन, सबै त्यो भएको छ। जानु पर्यो पुरा यत्रो ऋण खर्च बोकेर आएको छ। ओ सब अपना देश में रोजगारी के अवस्था नहीं भेला से कोरोना वायरस के विषम परिस्थिति में समेत विदेश जा पड़ल बतबैत अछि। एहिठाम कोनो रोजगार न है नहीं, प्लस में यहाँ के छुट्टी में आयल है आदमी के वही के भर से मतलब विभिन्न किस्म के आदमी लोन लक विभिन्न किस्म के काम कैले है। कोई घरे बनेने है, कोई कथु कैले है, विभिन्न किस्म के काम है मतलब कैले है लोन लक। तो वो लोन मतलब एहिठाम बैठला से लोन तो नहीं तीरते नहीं, रोजगारो न है, ताहि लागि तो पुनः फिर जाही पड़ते। लॉकडाउन के बाद असार 17 गते से एखन तक करीब 500 गोटे जनकपुर धाम से श्रम स्वीकृति लेने अछि। दुबई भऽ गेल आ कतार के अखन जे कहबै ने, अखन जे नेपाल सरकार के जे निर्णय भेलैया अजी किसिम से कनी सहज रूप से, जेना मलेशिया अखनो अहाँ के स्वीकृति नहीं दऽ रहल छै। ओते अहाँ के मलेशिया के फ्लाइट जे कहबै ने अखन बहुत लिमिटेड, सऊदी के तो लगभग नहीं जकाँ छै। तते किसिम से अखनका अवस्था में कतार के आ दुबई के सहज भऽ रहल छै। ई दुटा में कनी जरा चाप छै। कोविड-19 के कारण करीब 150 श्रमिक सब विदेश में जान देने अछि तऽ करीब 5,000 श्रमिक सब संक्रमित भेल अछि। ओकरा सब लगायत वैदेशिक रोजगार में गेल लाखों युवा सब स्वदेश घुरऽ नहीं पाबि सकल अछि। दोसर तरफ सरकार देश में रोजगारी के व्यवस्था कर नहीं सकलाक बाद युवा सब कोरोना के परवाह नहीं कऽ अपन अपन परिवार के सुंदर भविष्य के लेल विदेश जाय बाध्य भेल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में आकाश झा के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
जनकपुर धामक धनुष सागर पोखर में एक गोटे डूबल है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मदिरा सेवन केने एक व्यक्ति पोखर में डूबल है। अंदाजी 45-50 वर्ष के पुरुष पोखर में डूबल देखला के बाद स्थानीयवासी प्रहरी के खबर केने छल। दारू पीने व्यक्ति पोखर में पैसल आ ओकर बाद नहीं निकलल। स्थानीयवासी के उद्धृत करैत जानकी चौकी के प्रहरी नायब निरीक्षक विनोद शाह जानकारी देलनि अछि। ओ लगे पास में मांग चैंग खाय वाला व्यक्ति रहल सेहो बुझल गेल अछि। डूबल व्यक्ति के खोजी के लेल उद्धार टोली आ गोताखोर के मंगाओल जा रहल अछि। ओकर नाम आ ठेगाना नहीं खुजल छै। रोथड़ में बाघ के आक्रमण से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ और 2 गोटे घायल भेल अछि। बाघ के आक्रमण से चंद्रपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 6 रहनिहार 24 वर्षक संगम भंडारी के मृत्यु भेल छै। रंगपुर साहेदारी वन में घास काट गेल भंडारी के शव नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन रक्षक तथा स्थानीय के टोली खोजलक अछि। कम्मर नीचा के भाग खा चुकल अवस्था में भंडारी के शव भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगाहपुर के प्रहरी उपरीक्षक हेम बहादुर शाही जानकारी देलनि अछि। ओहिसँ पहिने भंडारी के खोजी करबाक क्रम में और 2 गोटे घायल भेल अछि। मंगल दिन भिनसर वन में घास काट गेल भंडारी जंगल में हरेला बाद स्थानीयवासी रात में खोज शुरू केने छल। वही क्रम में बाघक आक्रमण से 32 वर्षक नवीन श्रेष्ठ आ 28 वर्षक अशोक थापा घायल भेल अछि। ओकर सबके हाथ, पोखरा, छाती, पेट तथा डाँड़ में चोट लागल अछि। अचानक बाघ आक्रमण केला बाद ओ सब गाछ पर चढ़ कर अपन जान बचौने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद के विशेष अधिवेशन आह्वान के लेल सरकार संग मांग कर लागल अछि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा निवास में आई बैसल केंद्रीय पदाधिकारी आ किछ नेता सब समेत के बैठक सरकार के विशेष अधिवेशन आह्वान कर दबाव देबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना नियंत्रण के लेल सरकार प्रभावकारी काज कर नहीं सकल, देश में भ्रष्टाचार बढ़ैत गेल कहैत कांग्रेस विशेष अधिवेशन बोलाओल जेबाक मांग करबाक निर्णय कयलक अछि। डुबेको अवस्था देखियो, यो रोकिने स्थिति देखिएन र सँगसँगै यो कोभिड महामारी अहिले दक्षिण एसियामै नेपालमा सबभन्दा ज्यादा यो चाहिँ संक्रमण रेट बढिरहेको चाहिँ अवस्थामा, मृत्युदर पनि उच्च रहिरहेको अवस्थामा यो सरकारले महामारी चाहिँ नियन्त्रणमा कुनै गम्भीर चासो र चिन्ता नदेखाएको बारेमा पनि छलफल भयो। सँगसँगै यो विभिन्न समयमा लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणहरूले यो दैनिक आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त भएको, नागरिक जीवन अब दैनिक चलाउन पनि गाह्रो परेको अवस्थाको बारेमा पनि छलफल भयो र यो तीनवटा खास विषयलाई लिएर संसदको विशेष अधिवेशन जनप्रतिनिधिहरू को बीचमा यस विषय छलफल हुनु पर्यो। हिजोको दिनमा पनि सरकारले हठात रूपमा संसद बन्द गर्यो। त्यस हुनाले विशेष अधिवेशन बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्ने पनि माग गर्ने। त्यसको वर्तमान सरकारक जाति के विरुद्ध में सड़क आ सदन से एक साथ संघर्ष करबा कार्यक्रम तय करबाक विषय में सेहो परामर्श भेल। डॉक्टर महत बतौलनि अछि। सामाजिक दूरी कायम कऽ कऽ सड़क आंदोलन सेहो आगाँ बढ़ेबाक विषय में परामर्श भेल। ओ बतौलनि अछि। तहिना पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति बैठक के एजेंडा के विषय में समेत परामर्श भेल अछि। रामचंद्र पौडेल समूह दर्ता करौने विरोध पत्र के विषय में सेहो परामर्श भेल। ओ जानकारी देलनि अछि। संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बलात्कार के घटना में संलग्न व्यक्ति के कोनो भी बहाना में छूट नहीं देव सरकार के निर्देशन देलक अछि। समिति में आय भेल परामर्श बाद बलात्कार के घटना में संलग्न व्यक्ति के छूट नहीं देव आ अनुसंधान आ कार्रवाई नहीं करय वाला प्रहरी अधिकारी के समेत कानूनी दायरा में आना निर्देशन देलक अछि। पिछला समय देशक विभिन्न ठाव में घटल बलात्कार के घटना के विषय में गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल आ प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा संघ के परामर्श बाद समिति बलात्कार के घटना मिलापत्र करावे वाला व्यक्ति आ निकाय के बलात्कार के मतियार के रूप में कार्रवाई कर सेहो निर्देशन देलक अछि। कोही पनि अपराधी छुट्न पाउँदैन भन्ने विश्वास हो। कार्यान्वयनका साथै आवश्यकता अनुसार कहीँ कतै कुनै ल्याप्सेसहरू भएको रहेछ भनेदेखि आवश्यकता अनुसार कानुनहरूको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने, बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने, जो एउटा हिजोको राज्य व्यवस्थामा जस्तो पञ्चायत
बसेर त्यसमा अब थुप्रै चाहिँ संलग्न हुन नहुने समुदायहरू राज्यका निकायहरू पनि संलग्न छ भन्ने खालको जनगुनासो पनि छ। जोसुकै होस्, जो कोही यो भूमिका खेल्ने, जो कोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने। समिति तत्काल कार्रवाई कर आ पीड़ित के न्याय सहित के क्षतिपूर्ति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास के व्यवस्था मिलाव सेहो सरकार के निर्देशन देलक अछि। तहिना बलात्कार भेल प्राविधिक परीक्षण करवला प्रविधि 77 जिला में पहुँचाल जेबाक, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार करैत प्रहरी संगठन के जिम्मेवार बनाव सेहो समिति सरकार के निर्देशन देलक अछि। एम्हर गृह मंत्री रामबहादुर थापा निर्मला पंत के बलात्कार में संलग्न के कानूनी दायरा में आना निरंतर प्रयास भ रहल बतौलन अछि। संसद के राज्य व्यवस्था समिति में आइ भेल परामर्श में गृह मंत्री थापा पंत के बलात्कार में संलग्न के कार्रवाई कर ढिलाई भेल स्वीकार करैत अपराधी के कानूनी दायरा में आना निरंतर प्रयास भ रहल बतौलन अछि। घटना में संलग्न के कानूनी कठघारा में आना प्रहरी प्रशासन सफल हेबाक विश्वास गृह मंत्री थापा व्यक्त कयलनि अछि। थापा बझांग के समझना कामी लगायत ऊपर भेल बलात्कार तथा हत्या के आरोपी के कानूनी दायरा में आना सरकार कड़ा कदम उठाउने सेहो बतौलन अछि। नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको दायरा घटनाहरू र प्रक्रियाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र यसको रोकथामको निम्ति राज्यले आवश्यक कानुनहरू, नियमहरू पनि बनाएको छ र यसको साथसाथै जनतामा एउटा जागरण ल्याउने र एउटा जनपहचान गर्ने अभियानहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। र यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ हामीले यस किसिमका घटनाहरूलाई हामीले रोक्न सकिरहेका छैनौँ र यसै क्रममा यो पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न भागहरूमा महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि बलात्कारका घटना, उत्पीडनका घटनाहरू भएका छन्। विशेष गरेर अहिले सतहमा आएका, अहिले पछिल्लो समयमा अलि बढी थापा नेपाल में पिछला समय बलात्कार के घटना सब बढ़ रहा पर विश्व के और देश सब के तुलना में अवस्था चिंताजनक नहीं रहल बतौलन अछि। विश्व के 200 से बेसी देशक तथ्यांक के विश्लेषण केला पर नेपाल यहन घटना में बहुत पाछा रहल समेत बतौलन अछि। अवस्थाको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन। हामीले यो दिशामा सरकारको तर्फबाट यसको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रयासहरू भएका छन् र हाम्रो स्थान चाहिँ यो विषयमा अगाडिबाट होइन कि हामी धेरै पछाडि नै छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ 200मा चाहिँ झन्डै अब हाम्रो स्थान चाहिँ पछाडि आउँछ। चाहिँ पछाडितिरकोबाट हेर्दाखेरि सायद चाहिँ टप 15 भित्रमा हामी छौँ भन्ने विश्लेषणबाट देखिन्छ भने हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू र अमेरिका नै हुन्। अमेरिका लगायत दक्षिण अफ्रिका चाहिँ सबभन्दा अगाडि देखिन्छ भने अमेरिका पनि टप 10 भित्र पर्छ। त्यहाँ जो बलात्कारका चाहिँ घटना यहाँ हाम्रो माननीयजीले भन्नुभयो प्रति मिनट 7 जना हो त्यहाँ हुने। बैठक में नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा छेत्री निर्मला पंत के बलात्कार आ हत्या के निष्कर्ष में जल्दी पहुंचबाक उद्देश्य लक काज भ रहल बतौलन अछि। पंतक घटना बाद प्रहरी के क्षय में धब्बा लागल कहैत अपना सब सचेत रहल समेत बतौलन अछि। हामी त्यो केसलाई रिभ्यू गरिरहेको अवस्थामा छौँ अहिले, हजुरलाई मैले भन्नु पर्यो। अनि त्यो केसमा यातना दिएको भनेर हाम्रा प्रहरी अधिकृतहरू जो अदालतको कसुरवारको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतबाट यातना नदिएको भनेर प्रकारको सफाई दिएको अवस्था छ। त्यो सफाईले चाहिँ के गर्यो भने वो पिछला समय बालिका ऊपर हो वाला यौन दुर्व्यवहार के घटना बढ़ रहल बतौलन अछि। बझांग में समझना के बलात्कार तथा हत्या आरोप में पकड़ायल राजेंद्र बोहरा अपराध स्वीकार केने सेहो ओ जानकारी दिलन अछि। सप्तरी के घटना में सेहो पंचायती क पीड़ित के सजाए कयने अवस्था रहल देखल गेल ओ बतौलन अछि। पीड़िता सहन कर नहीं सक आत्महत्या कयने प्रहरी अनुसंधान देखाउने समेत ओ बतौलन अछि। एउटा अन्य किशोरीलाई जबरजस्ती करनी गरेको र त्यो कुरा गाउँ स्तरमै मिलापत्र भएर मिलाइएको भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामीले त्यो किशोरीको तर्फबाट पनि
जाहेरी लिने काम गऱ्यौँ र अहिले ऊ दुईटा जबरजस्ती करणी र एउटा कर्तव्य ज्यान केसमा अदालतको आदेशले 15 दिनको म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हो र हिजो बेलुकी मात्रै मलाई त्यहाँको डीएसपी साहब एहन घटना रोकथामक लेल प्रहरी अपन दिससँ बहुत कार्यक्रम सब कऽ रहल सेहो ओ बतौने छलथि। एम्हर संसदीय समिति कानून में मृत्युदंड के व्यवस्था राख हेबाक वा नहीं हेबाक विषय में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय आ नेपाल कानून आयोग संग लिखित रूप में राय मांग कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक समिति के आइ बैसल बैठक 16 वर्षक नीचा के बालिका ऊपर बलात्कार का हत्या कैल प्रमाणित भेला पर कानून में मृत्युदंड के व्यवस्था करबाक संबंध में समिति में उठल प्रश्न सभक जवाब लिखित रूप में उपलब्ध कराव कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय आ कानून आयोग के निर्देशन देलक अछि। समिति के सभापति नीरू देवी पाल निर्णय सब सुनबैत समिति में उठल प्रश्न के लिखित रूप में जवाब देवा मंत्रालय आ आयोग के निर्देशन देलनि अछि। लागि सामाजिक रूपमा बाधा सिर्जना गरिने अवस्था रहनु, सम्भावित दण्डलाई समेत व्यवस्था गरी पीडकहरूबाट बारम्बार महिला हिंसा बलात्कार एवं हत्या जस्ता घटना दोहोऱ्याइरहनु, आर्थिक तथा सामाजिक पद प्रतिष्ठाका आड बहानामा मेलमिलापका लागि दबाब दिइनु, पीडितलाई उल्टै सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गरिनु जस्ता कारणहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले पनि महिला हिंसा हत्या बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण सम्बन्ध विद्यमान कानुनहरू दण्ड सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कार्य सम्पादन गराउन सम्पूर्ण कानुनहरूको लैंगिक दृष्टिकोणका बलात्कार एवं बलात्कारबाट होवला हत्या जेहन जघन्य अपराध सबमे बालिका सँ वृद्धा धरि समेत पड़ैत अयलासँ एकर अंत्य के लेल कड़ा कानून के आवश्यकता रहल निष्कर्ष समेत बैठक रहल अछि। एहन विषय में नागरिक स्तर में परामर्श कराकर निष्कर्ष में पहुँचाव समेत समिति सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समाजले सहयोग नगर्नु, घटनालाई आर्थिक प्रलोभनमा गुपचुप राख्न कोसिस गरिनु, यस्ता घटनामा पीडितलाई नै शंकाको नजरले हेरिनु र पीडक प्रति सहानुभूति राख्ने प्रवृत्ति समाजमा विद्यमान रहनु, घटना हुनु पूर्वका यावत परिणामका आधारमा समेत जाहेरी नलिनु वा घटना पश्चात पनि कतिपय अवस्थामा जाहेरी लिन नमान्नु, पीडक घर परिवार भित्रै भएको अवस्थामा मिल्नको लागि दबाब दिइनु, घटना सार्वजनिक भएपछि सोही परिवार एवं सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु। तैने एहन घटना के निष्पक्ष छानबीन क पीड़क सब मतियार सब गैर कानूनी रूप में मेल मिलाप कर खोजने सबके प्रचलित कानून बमोजिम दंड सजाय देव, पीड़ित के क्षतिपूर्ति सहित के सामाजिक पुनर्स्थापना कराव सेहो निर्देशन देल गेल अछि। एम्हर सांसद सब 16 वर्ष नीचा के बालिका ऊपर बलात्कार का हत्या कैल प्रमाणित भेला पर मृत्युदंड धरि के सजाय देबाक संबंध में बहस आवश्यक रहल बतौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक समिति के आय के बैठक में महिला विरुद्ध होवला हिंसा हत्या बलात्कार संबंधी घटना आ कानून कार्यान्वयन में देखल गेल समस्या विषय में परामर्श करैत एहन बतौलक अछि। संविधान मृत्युदंड के परिकल्पना नहीं केने अवस्था आ नेपाल अंतर्राष्ट्रीय महासंधि में हस्ताक्षर कैला से सेहो मृत्युदंड देबाक नहीं देबाक विषय में परामर्श आवश्यक रहल बतौलक अछि। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभापति समेत रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी दंड सजाय देबाक विषय में भावनात्मक बात के आगा नहीं राखल देबाक बतौलन अछि। ओ बलात्कार कऽ हत्या करयवला सबके मृत्युदंड के सजाय कानून बनाओल जेबाक सेहो बतौलन अछि। विषय हो त्यसो हुँदाखेरि भोलिको समाज कस्तो बन्छ, अनुशासनका दृष्टिले, सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले, इज्जत प्रतिष्ठाका दृष्टिले त्यो एउटा ठाउँमा छ। तर पनि हालको सामाजिक जुन सुरक्षा छ, वातावरण छ, सामाजिक विभेद छ, यसलाई विभेदका प्रकृति हेरेर हामीले दण्ड सजाय त भनेका छौँ। तर पनि यो बलात्कार हिंसाको विषय त हामीले त मनोवैज्ञानिक रूपको पनि हिंसै हो, गाली गरेको पनि हिंसै हो, होइन, अपमानित गरेको पनि हिंसै हो। तर पनि फेरि हामीले बलात्कार गरेर हत्या गर्नेहरूलाई हामीले मृत्युदण्डकै सजाय दिनुपर्छ, मलाई यो लाग्छ। यो बहसकै विषय भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद शान्ता चौधरी आई विषय में संविधान संशोधन आ महासंधि सब में पुनरावलोकन कऽ आगा बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलन अछि।
अब यो छलफलकै विषय भएका कारणले गर्दाखेरि मैले त्यतातिर त ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्नु त सकेन। तर पनि अब हामी संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि होइन, जस्ता हाम्रा महासन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर हुन्छ कि, हुन त समस्या आउन सक्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले होइन। जस्तो अब कतिपय महासन्धिहरू 10 वर्षमा रिन्यू गर्ने। तहिना नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल महासंधि के बाद ऐन का रोकबाक प्रयास नहीं कल जबाक बतौलन। अपराधको जन्मकादहरू बनाउँदै गर्दाखेरि अझ जन्मकादका कुरा गर्ने हो भने त ओपन जेलका कुरा आइसक्यो, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका कुरा पनि सँगसँगै आइसकेको छ। त्यसले रोक्न सक्छ? आज ओपन जेलले सुधारात्मक दण्ड प्रणालीलाई जेललाई अझै आधुनिकीकरण बनाउने भनेर अब यो अपराधलाई घटाउने कि जेलमा गएर आनन्दले खाएर बस्छु र आफ्नो जीवन बिताउँछु भन्नेतिर उन्मुख भएर जाने अपराधीहरूको संख्या पनि बढ्छ। तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिन्दा पाण्डे कानून में मृत्युदंड राखबाक विषय में राजनीतिक दल के नेते सब तैयार नहीं हेबाक बतौलन। हाम्रो हो र त्यसमा कति उचित कति अनुचित भन्ने बारेमा तर्क वितर्क यहाँहरूसँग पनि बसेर गरौँ। किन भन्दाखेरि यो जुन बेलामा हामीले एकदमै राम्रो कानुन बनायौँ भनिराख्दाखेरिमा पनि हामीले जुन बेलामा अपराध संहिताको संशोधन हुँदै थियो त्यतिखेर अरू नभए पनि कम्तीमा पनि 10 वर्ष मुनिका बालिकाहरू र 70 वर्ष माथिका चाहिँ वृद्धहरूको सन्दर्भलाई हामीले त्यो अपराध संहिताको दफा 41 अन्तर्गत राखौँ भनेर धेरै आग्रह गर्यौं। तर बैठक में सांसद सब पीड़ित के न्याय के लेल सेहो कड़ा से कड़ा कार्रवाई की व्यवस्था का कानून निर्माण कल जबाक बतौने छल। तर त्यसलाई लगेर हामीले 219 मा अलिकति एक स्टेप माथि सार्ने मात्रै काम गर्यौं। हामी त्यो कम्तीमा 41 दफा 41 मा लैजाने सम्म पनि सहमत भएनौं भने आज मृत्युदण्ड नै दिने। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहल बाबरी मस्जिद तोड़ने आरोप लागल सब व्यक्ति के अदालत निर्दोष रहल फैसला कलक। सन 1992 में भेल बाबरी मस्जिद तोड़फोड़ घटना सुनियोजित नहीं भेल कहत आरोप लागल सबके विशेष अदालत निर्दोष रहल फैसला कलक। अदालत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी सहित के नेता के पर्याप्त प्रमाण नहीं भेल कहत सफाई दिलक। अदालत 28 वर्ष पुरान मुद्दा में सुनौने फैसला में पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल आडवाणी सहित सब 32 गोटे अभियुक्त के निर्दोष रहल लिखल छै। ओकरा सब ऊपर 16वीं शताब्दी में बनल बाबरी मस्जिद तोड़ने आरोप में मुद्दा दायर कयल गेल छल। सन 1992 में भेल धार्मिक दंगा के क्रम में हिंदूवादी सब ई मस्जिद तोड़ देने छल। एहि क्रम में भेल हिंसा में करीब 2000 लोग के मृत्यु भेल छल। अदालत सफाई देने और वरिष्ठ नेता सब में पूर्व मंत्री सब मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत रहल। एहि फैसला प्रति भारतीय मुस्लिम संगठन असंतुष्टि जनौलक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी फैसला प्रति असंतुष्टि जनबैत उच्च अदालत में चुनौती देबाक बतौलन। एम्हर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई फैसला पर खुशी जनबैत 28 वर्ष पहिने पूर्वाग्रही भऽ कऽ भाजपा के नेता सबके फंसाओल गेल पुष्टि भेल बतौलन। विश्व भरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,13,457 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,38,84,087 पहुंचल। संक्रमित में से 2,51,79,452 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,10,797 गोटे के मृत्यु भेल। ओतऽ 74 लाख से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,43,010 गोटे के मृत्यु भेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 97,541 गोटे के मृत्यु भेल। भारत में 62,29,474 गोटे संक्रमित रहल। मेक्सिको में 77,163 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना बेलायत में 42,072 गोटे के मृत्यु भेल। इटली में 35,875 गोटे के जान गेल। फ्रांस में 31,893, स्पेन में 31,614 आ ईरान में 25,100
69 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सऊदी में 4749, यूएई में 416, कतार में 214 आ मलेशिया में 136 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब खेल समाचार। नेपाली फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा खिलाड़ी सबके अभ्यास में घुराव सरकार समक्ष मांग केलक अछि। महामारी के चपेटा के बावजूद सेहो यूरोपियन आ अमेरिकी राष्ट्र सब में फुटबॉल गतिविधि धीरे धीरे शुरू भऽ रहल अछि। एशियाली किछु राष्ट्र में सेहो फुटबॉल गतिविधि शुरू भऽ रहल अछि, मुदा नेपाल में गतिविधि शून्य देखल गेल अछि। अभ्यास में घुरेबाक लेल सरकार समक्ष अनुमति मांग भऽ रहल राष्ट्रीय टोली के व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय बतौलनि अछि। लिगहरू पनि सबै ठाउँको स्वीकृति पाइसकेको हिसाबले अब हामीले त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङलाई मात्रै मध्यनजर गर्नुभन्दा पनि हाम्रो स्थगित भएका प्रतियोगिताहरू बिरसी र अनि प्लस हामीसँगलाई चाहिँ धेरै देशहरूले चाहिँ मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नको लागि चाहिँ नि रिक्वेस्ट पनि गरेको हुनाले चाहिँ नि अब हामीले प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब हाम्रो टार्गेट भनेको अब जनवरीसँग स्थगित भइसकेपछि पनि करिब करिब अब फिफा र एफसीले डेट निकाल्दाखेरि 2-3 दिन महिनाको ग्याप लाग्छ। त्यो अवधिमा हामीले कमसे कम 2-3 फ्रेन्डली म्याच खेल्न पायो भने त्यही गेमको लागि र प्रिपरेसनको लागि पनि सहज हुन्छ भनेर हामीले अहिलेदेखि नै प्रशिक्षण सार्ने, तपाईको प्रशिक्षण सुरु गर्ने, त्यसपछि फ्रेन्डली म्याच खेल्ने अनि त्यसपछि वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा चाहिँ सहभागी हुने भन्ने एउटा लक्ष्य हो। पछिला समय मैत्रीपूर्ण खेलक लेल प्रस्ताव अयलासँ विश्व कप छनौटक लेल मैत्रीपूर्ण खेल महत्वपूर्ण हेबाक आ एकर लेल अभ्यास आवश्यक रहल उपाध्याय बतौलनि अछि। प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनेर भदौ 1 गतेदेखि अन्तिम चरणमा पुगेपछि हाम्रो करिब करिब 30 गते 2 दिन अगाडि मात्रै प्रशिक्षणको 2 दिन अगाडि मात्रै स्थगित भएको अवस्था हो र अहिले हामी सबै हिसाबले तयारी नै छौँ र नेपाल सरकारको पर्मिसनलाई मात्रै हामीले समूहगत प्रशिक्षणको जुन हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो स्वीकृति हामीले नपाएर हो। खेलकुद परिषद अन्तर्गतबाट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सायद पत्रचार भएर यसको फलोअप भइरहेकै छ। पुनः हामीले यो स्वीकृतिको लागि र यो प्रशिक्षण गर्नु पाउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल सबै ठाउँमा चाहिँ फुटबलका गतिविधिहरू चाहिँ सुचारू भइसकेको अवस्थामा र हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि सेकेन्ड डिभिजनका लिगका प्रतियोगिताहरू सबै सुरु हुने अवस्था भइसकेको सबै विवरण खुलाएर हामीले पत्रचार गरेर त्यसैलाई मध्यनजर गरेर परिषद अन्तर्गतबाट सम्बन्धित निकायमा पत्रचार भइसकेको छ। सायद अब मन्त्री परिषदको आगामी फीफा के गाइडलाइन अनुसार घर में सीमित भेल खिलाड़ी के शारीरिक हिस्सा में स्वस्थ रहबाक लेल टिप्स प्रदान करैत आयल राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के फिजियो आविष्कार पुरा सैनी जानकारी दिलेन अछि। हामीले सर्टेन टाइमको लागि प्लेयरहरूलाई काठमाडौँमा क्वारेन्टाइनको लागि बोलाएको थियौँ। अनि त्यसपछि फेरि एएफसी र फिफाको डाइरेक्टरी अनुसार चाहिँ गेम नहुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो प्लेयरहरू काठमाडौँमा थिए उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्रेनिङ प्लान, प्रपर ट्रेनिङ प्लान बनाएर हामीले उनीहरूसँगै घर पठाएको थियौँ र उनीहरूले त्यो ट्रेनिङ प्लान अनुसार चाहिँ ट्रेनिङहरू गरिरहेको थिए। तर त्यो ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूसँग हामीले पठाएको ट्रेनिङको भिडियोहरू मागिरहेको थियौँ ताकि हामीले त्यो भिडियोमा के कुराहरू मिलेको छैन, कसरी गर्ने, अनि उनीहरूको बडी पोजिसनहरू त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी मोनिटर गरिरहेको थियौँ। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो भिडियोहरू चाहिँ सर्टेन 1 हप्ता खेलकूद गतिविधि नै भेलासँ खिलाड़ी सब घरे में बैसब बाध्य भेल छै। दोसर दिस लंबा समय धरि अभ्यास नहि भेलासँ फिटनेस के समस्या भऽ सकबा में सेहो ओ सब चिंतित बनल छै। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आइ राति 12हम खेल भऽ रहल अछि। आइ के खेल में राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स संग प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। दुबई के रंगशाला में भऽ रहल खेल में अपराजित राजस्थान 1 हार आ 1 जीत निकालने कलकत्ता संग भिड़ रहल अछि। IPL के ई खेल संगे तेसर चरण के खेल सेहो समाप्त हैत। पछिला खेल में राजस्थान चेन्नई आ पंजाब के हरौने छल। तहिना मुंबई संग पराजित कलकत्ता हैदराबाद के हरौने छल। एहिसँ पहिने मंगल दिन भेल खेल में हैदराबाद दिल्ली के 15 रन से पराजित कयने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 7 गोटे के मृत्यु। बुध दिन 1559 गोटे नया संक्रमित भेटल। विदेश में समस्या में पड़ल युवा सब स्वदेश घुरि रहल। दोसर दिस वैदेशिक रोजगार में जेबाक लेल श्रम कार्यालय में लाइन।
संसदक विशेष अधिवेशन आह्वान के लेल सरकार संग मांग करबाक कांग्रेसक निर्णय। बलात्कारक घटना में संलग्न व्यक्ति के कोनो बहाना में छूट नहीं देबा सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। आ कानून में मृत्युदंड के व्यवस्था राख हेबाक वा नहीं हेबाक विषय में सरकार आ कानून आयोग संग संसदीय समिति द्वारा राय मांग। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।